हेलो गाइस, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस मूवी का नाम है शी हल्क। मूवी की शुरुआत में हम जेन को देखते हैं जो कि एक लॉयर होती है। जेन अपने केस की आखिरी दलील को अपने बेस्ट फ्रेंड के सामने प्रैक्टिस कर रही होती है और जेन का लॉयर फ्रेंड भी उसकी मदद कर रहा होता है, पर वो अपने केस की आखिरी दलील जूरी के सामने पेश करना चाहती है। फिर निकी जेन को रूम से बाहर निकाल देती है और जेन को केस के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलती है। सभी लोगों के चले जाने के बाद जेन फोर्थ वॉल को ब्रेक करती है। फोर्थ वॉल को ब्रेक करने का मतलब हम ऑडियंस से बात करना होता है। वो फोर्थ वॉल को ब्रेक करके बोलती है कि मैं ही शी हल्क हूँ और वो अपने शी हल्क बनने की कहानी को बताती है। सीन पास में जाता है जहाँ हम जेन के साथ ब्रूस बैनर को देखते हैं जिसने एक ऐसा डिवाइस बनाया था जिसकी मदद से वो हल्क से इंसान बन जाता था। ब्रूस बैनर जेन का कजन ब्रदर होता है। ये दोनों रोड ट्रिप को जा रहे होते हैं। तभी जेन ब्रूस बैनर को पूछती है कि कैप्टन अमेरिका वर्जिन है या नहीं, क्योंकि वो काफी साल बर्फ में दबा रहा और उसके बाद वो काम में बहुत बिजी हो गया है। जब ब्रूस कुछ बोलने ही वाला होता है तभी उसके सामने एक स्पेसशिप आ जाती है जिसकी वजह से जेन कार को कंट्रोल नहीं कर पाती है और वो रोड से बाहर गिर जाते हैं। जेन बड़ी मुश्किल से ब्रूस को कार से बाहर निकालती है, पर ब्रूस उसे छूने से मना करता है कि उसका खून निकल रहा होता है क्योंकि ब्रूस के खून में गामा रेडिएशन होती है। तब वो जेन को दूर रहने के लिए बोल रहा था, पर ब्रूस का खून जेन के शरीर में चोट लगने की वजह से चला जाता है, जिससे जेन हल्क बनकर जंगल में जाने लगती है। तभी बैनर भी हल्क बन जाता है। फिर रात होने पर जेन को जंगल में होश आता है। जंगल से बाहर आकर उसे एक क्लब दिखाई देता है। फिर वो उस क्लब के अंदर चली जाती है। तभी कुछ ट्रांसजेंडर जेन के पास आते हैं और जिन्हें लगता है कि जेन का झगड़ा हो गया है। फिर वो जेन का मेकअप और जेन को अच्छे कपड़े पहनने को देते हैं। फिर जेन उनसे फोन मांगकर ब्रूस को फोन करती है और उसे बुलाती है। जब जेन ब्रूस का इंतजार कर रही होती है तभी वहाँ पर कुछ लोग उसे छेड़ने लगते हैं। तभी जेन गुस्से में शी हल्क बन जाती है। तभी सीन चेंज होता और हमें दिखाया जाता है जेन अपनी आंख एक कमरे में खोलती है। जब वह वहाँ से बाहर आती है तब वो वहाँ आयरन मैन का हेलमेट देखती है। फिर वो म्यूजिक की आवाज़ सुनती है और उस आवाज़ को फॉलो करते हुए हल्क के पास पहुँच जाती है। तब वो हल्क से पूछती है ये कौन सी जगह है। तब हल्क कहता है तुम मैक्सिको के एक आइलैंड पर हो और यहीं पर मैंने हल्क और ब्रूस को एक किया था और ये जगह टोनी स्टार्क ने मुझे दी थी। फिर जेन हल्क से पूछती है कि वो स्पेसशिप हमारे आगे क्यों आ गई थी, पर बैनर उसे इग्नोर करके कहता है कि अब उसके अंदर भी गामा रेडिएशन है। ये सुनने के बाद जेन बहुत डर जाती है और उसे लगता है कि वो मर जाएगी। तब हल्क उसे बताता है हम दोनों के अंदर गामा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की काबिलियत है और तुम्हारी बॉडी अच्छी तरह से गामा रेडिएशन के साथ घुल रही है। जेन की वजह से हल्क का हाथ भी पूरी तरह से ठीक हो गया है। तब जेन को लगता है वह प्रोफेसर हल्क से भी अच्छा हल्क बनेगी। फिर जेन कहती है कि मुझे फिर से नॉर्मल ह्यूमन बना दो। तब हल्क कहता है तुम नॉर्मल ह्यूमन नहीं बन सकती क्योंकि मैंने जो डिवाइस बनाया है वो ज़्यादा वक्त तक हमें इंसान नहीं बना सकता। अचानक जेन की सांसें फूलने लगती है। दोनों ऊपर आ जाते हैं और जेन खाना खाने लग जाती है और हल्क उसे कहता है तुम्हें खुद को अपनाना होगा, तभी तुम अपने दोनों रूपों को कंट्रोल कर पाओगी। पर जेन इसके लिए तैयार नहीं थी। तब हल्क उसे अपने एक्सपीरियंस की बुक दिखाता है। फिर हल्क कहता है जब तुम्हारा अपने दोनों रूपों पर कंट्रोल हो जाएगा तो तुम अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकती हो। फिर जेन हल्क के समझाने पे मान जाती है। फिर हल्क जेन को एक चेंबर में डालने के बाद ये जानने की कोशिश करता है कि वो कब शी हल्क बनती है, क्योंकि डर और गुस्सा उन दोनों को हल्क बना देता है। तो हल्क चेंबर में लगे कटर को स्टार्ट कर देता है। उन कटर को देखकर जेन डर के शी हल्क बन जाती है और कटर को तोड़ देती है और चेंबर का गिलास तोड़कर हल्क के ऊपर फेंक देती है। तो हल्क कहता है तुमने मेरा करोड़ों का नुकसान कर दिया। पर हल्क को ये जानकर शौक लगता है कि जेन शी हल्क बनने के बाद भी अपने कंट्रोल में थी। तब शी हल्क कहती है कि मैं नॉर्मल इंसान कैसे बन सकती हूँ। तब ब्रूस कहता है कि हमें अभी ये पता करना होगा। तब जेन कहती है तुम हल्क से बैनर कैसे बनते थे। तब ब्रूस कहता है जब कोई मुझे बहुत बुरी तरह से मारता था, जब मुझे नताशा लोरिस ना, तब मैं बैनर बन जाता था। तब हल्क कहता है कि तुम्हें अपने आप पर कंट्रोल करना होगा, नहीं तो लोग तुम्हें मॉन्स्टर समझेंगे। तब जेन हल्क की बात को समझ आती है और अपने दोनों रूपों को कंट्रोल करने के लिए हल्क के साथ प्रैक्टिस करने लग जाती है। जब वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तभी जेन सीरियस माहौल को फनी माहौल बना देती है, जिसकी बातों को सुनकर हल्क उसे कल प्रैक्टिस करने के लिए बोलता है। फिर अगली सुबह जेन सोई होती तब हल्क एक भोंपू को जेन के कान के पास बजाता है, जिसकी आवाज़ से जेन शी हल्क बन जाती है और शी हल्क बनने की वजह से उसका बेड टूट जाता है। हल्क अपने साथ एक नोटबुक लाया होता है और उसमें लिखता है कि जेन अचानक शी हल्क बनने पर भी कंट्रोल में रहती है। फिर जेन अपने लिए एक मजबूत बेड और 10 फीट ऊंचा कमरा मांगती है,
जिसके बाद हल्क शी हल्क को कपड़े देता है और बाद में दोनों पत्थर को फेंकने की प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें शी हल्क से ज्यादा दूर पत्थर फेंकती है, जिसका बुरा मानकर हल्क एक बड़े पत्थर को बहुत दूर फेंक देता है। वह दोनों बहुत प्रैक्टिस करते हैं और शी हल्क को अपने ऊपर अच्छा कंट्रोल आ गया था। फिर शी हल्क अपनी नॉर्मल लाइफ में आना चाहती थी, पर हल्क को शी हल्क पर अभी तक भरोसा नहीं था। फिर हल्क कहता है अगर तुम अपनी नॉर्मल लाइफ में जाना चाहती तो उससे आम लोगों पर भी बहुत असर होगा और वो खतरे में पड़ जाएंगे। ये सुनकर शी हल्क बहुत दुखी हो जाती है, तो हल्क उसे हल्क होने के फायदे बताता है कि वो जितनी चाहे उतनी शराब पी सकती है, क्योंकि शराब का नशा उन दोनों पर नहीं होता है। फिर ये दोनों शराब पीने लग जाते हैं और उनको नशा भी होने लग जाता है, पर हल्क ऐसे दिखाने की कोशिश करता है कि उसे चढ़ती नहीं है। फिर नशे में हल्क टोनी स्टार्क को याद करता है और कहता है कि हमने ये बार बनाया था, हालांकि वो पूरे टाइम शराब पीने लगा था, ये बार मैंने ही खुद बनाया था और हम दोनों ने यहाँ पर बहुत मस्ती की थी। जिसके बाद दोनों बहुत जोर से डकार मारते हैं, जिसको सुनकर पंछी डर के मारे भाग जाते हैं। फिर सुबह जेन को रात की शराब की वजह से हैंगओवर होने लग जाता है, तो फिर हल्क उसे जूस देकर योगा कराने लगता है। जेन को अपनी नॉर्मल लाइफ में जाना था, क्योंकि उसने लॉयर बनने में बहुत मेहनत की होती है। फिर हल्क उसे समझाने की कोशिश करता है तुम एक सुपर हीरो हो, पर जेन को कोई सुपर हीरो नहीं बनना होता है। फिर जेन अपना सारा सामान जीप में रख कर वहाँ से जाने लगती है। फिर हल्क उसे कहता है ये तुम्हारी भी जिम्मेदारी है कि तुम अपनी पावर से मासूम लोगों की मदद करो, पर जेन लॉयर बनकर लोगों को इंसाफ दिलाना चाहती थी, ना कि शी हल्क बनकर। फिर जेन जाने वाली होती है, पर हल्क उसे रोकने के लिए उसकी गाड़ी को पकड़ लेता है। तब जेन गाड़ी को स्पीड में चलाकर हल्क को दूर फेंक देती है, तब भी हल्क उसे समझाने लग जाता है। फिर वो एक दूसरे को मारने लगते हैं। लड़ाई के बीच वो बार में गिर जाते हैं, जिसकी वजह से बार टूट जाता है। फिर वह दोनों बार को ठीक करने के लिए लग जाते हैं। फिर हल्क जेन को अपनी नॉर्मल लाइफ में जाने की परमिशन दे देता है। जेन को भेजते समय हल्क उसे कहता है अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम आए तो वह मुझे फोन करे। फिर वह एक दूसरे को बाय बोलते हैं और जेन वहाँ से चली जाती है। और इसी के साथ शी हल्क का एपिसोड नंबर 1 खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।